अमेरिका जो कि वो इतना अहंकारी देश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और ट्रम्प उसके बिल्कुल पहचान है। उसका वही ना है ना, अमेरिका फर्स्ट। हम तो वसुधैव कुटुंबम बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, अमेरिका फर्स्ट। हम तो नहीं बोलते भारत फर्स्ट, हम बोलते नहीं सब बराबर है। एरोस्पेस अमेरिका को चाइना से मरवाएंगे, समझे। अमेरिका और चाइना के बीच में युद्ध कराएंगे, वो दोनों आपस में पावर खत्म होंगी, और शुरू में वही वाला चीज़ होगी, क्योंकि बीच में फिर इन सबको भी आज़ाद करना है। जापान साउथ कोरिया ये तो कॉलोनी है उनकी, दिख नहीं रही है वो, ऑक्यूपाइड है वो सारे उनकी। जब खुद की आर्मी नहीं है, वो सारे मिलिट्री बेस उसके यूएस के, जापान के अंदर, वो जापान की सारी पॉलिटिक्स के अंदर उनके जनरल्स का इंटरफेरेंस होता है। वो आधे से ज़्यादा रूल तो पास नहीं कर सकते बिना उनके मिलिट्री जनरल्स जो अमेरिका के उनकी राय लगा के किया। इंडिया के लिए अभी सबसे फेवरेबल कंट्रीज कौन सी हैं आपके मुताबिक? इंडिया के लिए तो जैसे ये थोड़े बहुत यूएई वाले हैं, ऐसे ही हैं। साधुओं और बाबाओं के बारे में अगर आपके मन में ये विचार है कि ये सिर्फ भक्ति में लीन रहते हैं, दुनियादारी का इनको पता नहीं है, जियोपॉलिटिकल नॉलेज नहीं होगी, पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो आप गलत सोचते हैं दोस्तों। महाकुंभ प्रयागराज में एक आईआईटी बाबा इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल हो रखे हैं कि जो उनके बारे में देख रहा है, सुन रहा है, वो बस सुनता ही जा रहा है। उनके पास जियोपॉलिटिकल नॉलेज भी है, साथ में अध्यात्म का ज्ञान भी है। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी जो वीडियोज़ हैं वो पॉपुलर हो रही हैं। लोग हैरान हैं, सोच रहे हैं कि इतनी डीप नॉलेज आखिर कैसे है। सीख रहे हैं, मतलब वो जानना चाहते हैं सत्य को, ओपन माइंडेड है, क्लोज्ड नहीं है। फिर बाकी अपना ये नीचे वाले जो देश हैं, जैसे बुद्धिस्ट वाले जो हैं, चाइना बुद्धिस्ट नहीं है ना, लोग सोचते चाइना बुद्धिस्ट है। चाइना ने तो सब धर्म खत्म ही कर दिए थे ना कल्चर रिवॉल्यूशन में। कम्युनिस्ट है वो तो मानते ही नहीं है कि ये सब चीज़ें होती है। मेरे को ये चाइनीज वाले लोग कनाडा में मिले थे ना, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कुछ तो फागुन पता नहीं क्या वो ग्रुप, वो बोले कि हम ऐसे चाइना में क्या करते हैं, मोंग लोग जो कि बढ़िया मेडिटेट करते हैं, तो उनको पकड़ ले जाते हैं, उनके ऑर्गन्स को निकाल के उनके ऑर्गन्स को बेच देते हैं, जो कि उनके ऑर्गन्स बढ़िया होते हैं। सत्वी सत्व है ना, अब तुमने खराब ही नहीं किया कुछ भी, सिगरेट भी ये सब भी करके। ये सब होता है वहाँ पे तो यार, मतलब फिर सोचा यार तो क्या तुमको मतलब मेडिटेशन करने पे भी रोक है? मतलब बोले कि हाँ ऐसे कर नहीं सकते ना, मतलब तो आंख बंद करने पे भी रोक लगा दी गवर्नमेंट ने। कि तुम आंख बंद करके भी नहीं बैठ सकते भाई, मतलब वो भी डिक्टेट कर रही है गवर्नमेंट। तो वो तो कहाँ से, वो कुछ भी नहीं है ना। वो चाइना तो अपना पूरा इतिहास भूल चुका है ना, मतलब चाइना में तो इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रूट है, मतलब सारा का सारा कितना स्ट्रॉन्ग भारत से कनेक्शन है उनको। उनके सारे इतिहास की किताबों में यही लिखा हुआ है कि भारत विश्व गुरु है, हमने भारत में जाके सीखा, हमारे ये लोग वहाँ पे गए। उनके वर्जन से कभी जाना तुमको, कभी किसी चाइनीज से बात करके देखना, वो हमेशा यही बोलते हैं, ये मंकी किंग की स्टोरी पढ़ना है, ये क्या है, कितनी फेमस हो गई ना ये एक्चुअल में कोई चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, तो उसको जो सुत्ता बोलते हैं ना, उसको सुत्रा को, मतलब जो बुद्धिज्म में है तो उनका बेसिकली वो भाषा अलग है, तो थोड़ा वर्ड चेंज हो गया, जैसे धर्म धम्म हो गया, सूत्रा का सुत्त हो गया। तो वो बेसिकली वो सूत्रा, वो किताब जानने के लिए कि असली टीचिंग क्या है, वो भारत में आया, उसकी पूरी जर्नी, वो मंकी किंग कैसे उसने सिद्धि विद्धि पाई, इस गुरु से सीखा, फिर वापस वो कैसे गया, पूरी कहानी है उसकी वो। ये सब भिंडी टिंडी पिंडी ये सब चोर लोग इकट्ठे होके बैठे हुए हैं, पप्पू गांधी। यूपी की पॉलिटिक्स, यूपी में तो वही है ना, ये सब क्या है यार, ये सब बिल्कुल छोटी सोच से निकली हुई पार्टी है सारी की सारी, कोई रूट ही नहीं है उनके पास। ऊपर से इक्वालिटी दिखाने वाली समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो एक ही पार्टी होनी चाहिए ना जो सबको बराबर ट्रीट करे। अलग अलग पार्टी उस समाज वर्ग या वर्ग की बनाने की जरूरत ही क्या है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम डिफ्रेंशिएशन हो रही थी उसमें, फिर वो फायदा उठाते हैं, सब करप्ट ही है वैसे भी। ये सब को साफ करेंगे ना ये कांग्रेस, ये कैंसर भारत का। आध्यात्मिकता लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए गांधी को महात्मा का नाम दे दिया। कैसे महान आत्मा हो गई वो? क्या किया उन्होंने, क्या तप किया उन्होंने, क्या सिद्धि थी उनके पास, बताओ। कल्ट है ना वो, जैसे ओशो का कल्ट था वैसे कल्ट बना हुआ है, वो कल्ट रूल कर रहा है तुमको इतने साल से, एक फेक बाबा का कल्ट। इस महाकुंभ में कई सारी कंट्रोवर्सीज भी शुरू होने के पहले आ गई। उसमें से एक कंट्रोवर्सी थी कि इस महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री नहीं है, लेकिन इस पर बाबा के क्या विचार हैं उसको भी आपको सुनना चाहिए। महाकुंभ सभी धर्मों के लिए है या फिर सिर्फ सनातन के लिए? नहीं, सभी धर्मों के लिए है, जो धर्म है। इस्लाम जो है वह धर्म है। यानी कि महाकुंभ देखने सभी को एक बार आना चाहिए। सबको आना चाहिए, बट जो उस चीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो तो ऐसे भी नहीं आएंगे। जो इंसान के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं पहले, धर्म के रूप में बाद में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पहले मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। पहले से अज्यूम मत करो कि तुम ये हो।
जो उसके सोच के साथ आएंगे तो उन सब के लिए खुला होना चाहिए। तो देखिए, मुसलमानों को क्या वहां पे जगह नहीं मिली है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कुछ मुस्लिम, क्योंकि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो वहां पे प्रयागराज में तो मुसलमान भी रहते हैं ना, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, वो मुसलमान जिनकी उनमें आस्था नहीं है, तो वो अगर कह रहे कि हम नहीं जाना चाहते या हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बिजनेस के पर्पज से कहेंगे, तो ये तो देखिए मक्का है, वहां पे आप हिंदू होके तो नहीं जा सकते। मैं था, जब मैं अलक्सा मस्जिद में जाना चाहता था, मुझे पूछा गया आप कौन हो, आपकी रिलीजन क्या है, मुसलमान? मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने तुरंत मुझे लाइन से बाहर निकाल दिया कि नहीं, आप नहीं जा सकते। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ थिंग। बट मुझे नहीं लगता कि महाकुंभ में, मैंने कभी नहीं सुना कि जो है इलाहाबाद में, भाई प्रयागराज में एक बहुत सब्सटेंशियल मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, लोग क्या जाएंगे तो मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे ना, खरीदेंगे वो। लेकिन भारत के मुसलमान को भी ये समझना पड़ेगा कि ये हिंदुओं का नहीं है, ये भारत का है, ये मेरा है, हमारी कल्चर है ये। अब ये हिंदू है, भारत में कोई मुसलमान रह के कहे अरे ये उनका है, हमारा नहीं। आपका क्या है फिर? कहे कि ईद तो मनाओ, और जो यहाँ पे 70 साल में सिखाते, होली को मत मनाओ। होली में लगे शुरू करने की ये पानी हो मत व्यर्थ करो, और ये कलर मत लगाओ, कुत्ते को दर्द हो रहा है, बिल्ली के कान में रंग मत डालो। यार ये सब जो नाटक शुरू कर देते थे, इससे भारत नाराज था। देखिए, भारत की सभ्यता, भारतीय चिंतन बहुत वृहद है, उसमें सब आ जाते हैं, भारत सबको एम्ब्रेस करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या सोचते हैं आप उन दोनों के बारे में? मोदी तो कर्मयोगी है ना, ये तो मैंने पहले भी डाला था वीडियो में। कर्मयोग सिद्ध भी कर सकते हो ना तुम, जो कृष्ण ने बोला है निष्काम कर्म करके भी तुम भगवान को पा सकते हो, तो वो वाला पाथ उन्होंने करके दिखाया ना। बाकी उन्होंने वैसे भी नहीं किया ना, जैसे नागा साधु करते हैं कि ध्यान करना है या कुछ और करना है, वो सब नहीं किया उन्होंने, कर्मयोग किया। कर्मयोग। योगी आदित्यनाथ वो तो वैसे ही नाथ है ना, उनको क्या बोल रहा है। योगी भी है, नाथ भी है। बाबा की बातें सुनकर कई लोग ये भी सोच रहे हो कि ये भी बीजेपी के भक्त हैं, मोदी के भक्त हैं। लेकिन आप अपने अंदर झांक कर तो देखो एक बार, कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबके विकास की बात करती है? बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा कि मोदी जी कर्मयोगी हैं। उन्होंने मुंह से नहीं, अपने कर्मों से इस बात को साबित किया है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने कहा कि भाई योगी के बारे में क्या ही कहना, वो योगी भी हैं, नाथ भी हैं। और जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी कि जिस तरह से महाकुंभ में उन्होंने सेवाएं दी हैं, जिस तरह से उन्होंने महाकुंभ का अरेंजमेंट किया है, 45 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं। आप समझ रहे हैं, एक छोटे से भूभाग पर 45 करोड़ लोगों का आना, उनके लिए सारी अरेंजमेंट्स करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। भाई भारत और चीन को छोड़कर ना जितने भी देश हैं, उन सब की जनसंख्या 30 करोड़ के नीचे ही है। और इस महाकुंभ में 45 करोड़ लोग स्नान करने आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं, 45 करोड़, ये नंबर्स आपको छोटे लगते हैं क्या? 45 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करना, कहीं चूक ना हो जाए, यह कोई मामूली बात नहीं है। सिर्फ देश के नहीं, विदेशों से लोग आकर वहां पर स्नान करने लग रहे हैं। उन सभी का ख्याल रखना, कहीं कोई भी ऊंच नीच ना हो जाए, क्योंकि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, वो तो बैठे इंतजार में हैं कि कुछ भी हो, उसके बाद हम बीजेपी को घेरना चालू कर दें, योगी आदित्यनाथ के बारे में उल्टा सीधा बोलना चालू कर दें। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।